इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते भोच्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव, उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। संपूर्ण जिनागम का सार समय सार ग्रंथ में लिपिबद्ध है और आचार्य देव ने दोनों नयों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को समझाने का उत्तम प्रयास किया है। समय सार जो ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ है वो श्रीमंद परमात्मा की देशना को आचार्य देव ने श्रवण किया। उसी देशना को उन्होंने समय सार, प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। प्रवचन सार तो आगम का सर्वोत्तम ग्रंथ है और परमागम के 20 प्रवचन सार में भरे पड़े हैं, पर समय सार ग्रंथ शुद्ध अध्यात्म का महानतम ग्रंथ है, जिसमें अध्यात्म की चरम उत्कर्ष चर्चा इसमें की गई है। यहाँ पुण्य पाप अधिकार की विशेष चर्चा चल रही है। आज गाथा 157, 158, 159 और 160 इन 4 गाथाओं के आधार पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। कलश 108 में आचार्य देव ने कहा था कि कर्म मोक्ष का हेतु नहीं है, क्यों कर्म मोक्ष के हेतुओं का तिरोधान करने वाला है और कर्म स्वयं बंध स्वरूप है और बंध का कारण है। तब इसी बात को आगामी गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करते हैं। मूल गाथा इस प्रकार है। गाथा 157। बतस सेद भावो जैना तेरी मले मेलना सत्तो में चतिमलोच्छलम तय सम्मतम कुणादब्बम। बत्तस सेद भावो जय नासेदी मल मेल ना शक्तो मिच्छत मलोच्छलनम तय सम्मतम खूणादब्बम। बत्तस सेद भावो जय नासेदी मल मेल ना शक्तो मिच्छत मलोच्छलनम तय सम्मतम कुणादब्बम। अनुवाद देखिए। ज्यों शीत पन हो नट पटिका मैल के संयोग से सम्यक द्वित्यों नष्ट हो मिथ्यात्मल के लेप से। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है आचार्य देव ने। जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है और सफेदी तुरुभूत हो जाती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से लिप्त होने पर सम्यक तुरुभूत हो जाता है और सम्यक्त्व का जो भाव कहते हैं मलिनता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए। टीका भी बहुत संक्षेप में की गई है। जिस प्रकार प्रभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत श्वेत स्वभाव तुरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का सम्यक स्वभाव प्रभाव रूप मिथ्यात् नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तुरोभूत हो जाता है। 158 नंबर गाथा है। वह तस्त सेद भावो जैना तेदी मल मेलना तत्तो अन्नाण मलोच्छलनम तैलाणम होदिनादव्वम। बत्तस सेद भावो जैना सेदी
मल मेलना सत्तो अल्लाण मलोच्छलनम तैलाणम होदिना दब्बम बतस्य सेद भावो जैना तेरी मल मेलना सत्तो अल्लाण मलोच्छलनम तैलाणम होदिना दब्बम। गाथा की पहली पंक्ति तीनों गाथा में रिपीट हुई है, दूसरी गाथा में थोड़ा सा अंतर आया है। ज्यों सीत पने हो नट पट्टिका मेल के संयोग से सद ज्ञान भी त्यों नष्ट हो अज्ञान मल के लेप से। और देखिए गाथा का उदाहरण एक ही दिया गया, सफेद वस्त्र कहते मेला हो रहा है, मेला होने से सफेदी उसकी कहते नष्ट हो जाती, दिखती नहीं है, त्रुभूत हो जाती है। इसी को उदाहरण के द्वारा जिस प्रकार श्वेत वस्त्र जो है मेल के संयोग से उसकी सफेदी नष्ट हो जाती है, त्रुभूत हो जाती है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मेल से लिप्त होने पर ज्ञान त्रुभूत हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। टीका ही बहुत सरल है। जिस प्रकार प्रभाव रूप मेल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत श्वेत स्वभाव त्रुभूत हो जाता है, एक सी टीका लिखी आचार्यों ने, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का ज्ञान स्वभाव प्रभाव रूप अज्ञान नामक कर्म रूपी मेल के द्वारा होने से त्रुभूत हो जाता है। और 159 नंबर गाथा है। गाथा पहली पंक्ति वही है, दूसरी पंक्ति थोड़ी बदलती है। बतत सेद भावो जैना तेरी मल मेलना सत्तो कसाय मलोच्छलनम तैचारित्रम पीणादव्वम बत्तस सेद भावो जैना सेदी मल मेलना सत्तो कसाय मलोच्छलनम तैचारित्रम पीणादव्वम बतस सेद भावो जैना तेरी मल मेलना सत्तो कसाय मलोच्छलनम तैचारित्रम पीणादव्वम। 159 नंबर की गाथा का पाठ यहाँ पर हुआ। तीनों गाथा बिल्कुल एक जैसी है। वहाँ मिथ्यात्व मेल से वस्त्र कहते हैं, आत्मा रूप वस्त्र कहते गंदा हुआ, अज्ञान रूप मेल से आत्मा गंदा हुआ और कसाय रूप मेल से आत्मा गंदा हुआ। तीन बातें समझाना है। अनुवाद देखिए। ज्यों शीत पने हो नट पट्टिका मेल के संयोग से चारित्र भी त्यों नष्ट होय कसाय मल के लेप से। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। जिस प्रकार कपड़े की सफ़ेदी मैल के मिलने से नष्ट हो जाती है, त्रुभूत हो जाती है, कपड़ा तो जैसा है वैसे ही रहता है, पर उसकी जो सफ़ेदी है वह होने पर भी दिखती नहीं मैल के संयोग से। उसी प्रकार कसाय रूपी मैल से लिप्त होने पर चार्ट जो है, जो आत्मा का स्वभाव है, वो त्रुभूत हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। टीका बहुत सरल है कि जिस प्रकार प्रभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत श्वेत स्वभाव त्रुभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का चात्र भाव प्रभाव रूप कसाय नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से त्रुभूत हो जाता है। इसलिए मोक्ष के कारण रूप सम्यसन ज्ञान चात्र का त्रोधन करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया। मोक्ष के कारण तीनों ही हैं, ज्ञान का सम्यक दर्शन रूप परिणमन, ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन और ज्ञान का चात्र रूप परिणमन ही मुक्ति का कारण है। पर ये तीनों का तिरोधान करने वाला कर्म कहा गया है, इसलिए कर्म का
निषेध किया जा रहा है। इस प्रकार गाथा और टीका में सफेद वस्त्र के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार कपड़े की सफेदी मैल से ढक जाती है, सफेदी होने पर भी वह दिखाई नहीं देती मैल के कारण से। जब साबुन का प्रयोग किया जाता है तो सारा कहते हैं मैल कहते निकल जाता है, कपड़ा जैसा होता वैसा कहते हैं स्वच्छता से आपके सामने प्रकट हो जाता है कि मैल पना उसके भीतर आया है, परंतु मैल सफेद का अंश नहीं बन गया। उसी प्रकार आत्मा का परम पवित्र स्वभाव, निर्मल स्वभाव, शांत स्वभाव, ज्ञान दर्शन में स्वभाव, चेतना में स्वभाव, शुभाशुभ भावों से ढक जाता है, प्रभूत हो जाता है। यही कारण है कि मुक्ति के मार्ग में शुभाशुभ भावों का निषेध किया गया है। अब एक अशुभ भाव तो सर्वथा निषेध योग्य होता है और शुभ भाव को कथनचित कहते निषेध रूप में लिया जाता है। जब तक शुद्ध भाव नहीं होता है तब तक आप शुभ भाव में रहते हैं, और शुभ भाव जब तक रह जाता शुद्ध भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। अशुभ से जीव शुभ में आता है और शुभ से जीव कहते हैं हट करके शुद्ध में जाता है। जीवों की परिणति तीन प्रकार कही है। सब जीवों की परिणति तीन भांति वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तीन प्रकार के परिणाम वाले जगत में जीव आपको देखने में आते हैं, और शुभाशुभ परिणाम संतार के हेतु कहे जाते हैं और शुद्ध परिणामी जीव को मोक्ष का हेतु कहा जाता है। ये जनवाणी का सार है। अब 160 नंबर गाथा में आचार्य देव कहना चाहते हैं कि शुभाशुभ भाव रूप कर्म न केवल बंधन के कारण हैं अपितु स्वयं बंध स्वरूप हैं। कर्म से निवृत्ति के लिए उपदेश दिया गया जनागम में, धर्मम कर्म निवर्णम। धर्म वही है जो कर्म से निवृत्ति दिला देता है। अशुभ कर्म से निवृत्ति कराने वाला धर्म नहीं कहा गया है, शुभ अशुभ दोनों से निवृत्ति कराने वाला वीतराग धर्म कहा गया है। मूल गाथा इस प्रकार है। सो सब विणान दर्शी कम्यरेण लीला वच्छलो संतार समावल्लो ना विजानदि शब्दो शब्बम। 160 नंबर गाथा है। सो सब नाण दर्शी कम्यरेण लीला वच्छलो संसार समावल्लो ना विजानदि शब्दो शब्बम। सो सब विणान दर्शी कम्यरेण लीला वच्छलो संसार समावल्लो ना विजानदि शब्दो शब्बम। गाथा का अनुवाद देखिए। सर्वदर्शी सर्वज्ञानी कर्म रजियाच्छन्नि हूँ संसार को संप्राप्ति कर सबको न जाने सर्वता। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। यद्यपि वह आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है, केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा कहा गया है, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा कहा गया है, सर्वदर्शी स्वभावी आत्मा कहा गया है। आत्मा में ज्ञान शक्ति भी है, दृष्टि शक्ति भी है, सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी भी आत्मा है, सर्वदर्शक नाम की शक्ति का धारी भी है, स्वच्छत नाम की शक्ति का भी आत्मा धारी है। तो वह आत्मा स्वभाव से सबको जानने देखने वाला है। सब आत्मा का स्वभाव सबको देखना जानना है। तथापि अपने कर्म मल से लिप्त होता हुआ, विकार में लिप्त होता हुआ, रागादि परिणाम में कहते लिप्त होता हुआ, व्याप्त होता हुआ संसार को कहते प्राप्त हुआ है, संसार को प्राप्त हो रहा है। जब तक कर्म रस से लिप्त रहेगा तब तक आत्मा संसारी रहेगा। जब संसार रहेगा तो वह सर्वदर्शी
और कहते सर्वज्ञ स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। वह सर्व प्रकार से सबको नहीं जानता है। जब कर्म का आवरण आ जाता है तो ज्ञान स्वभावी होने पर भी, सर्वज्ञ स्वभावी होने पर भी, सबको देखने जानने की कहते सामर्थ्य शक्ति होने पर भी वह सबको देखता जानता नहीं है, क्योंकि कर्म मल से आत्मा लिप्त हो रहा है, तो उसका स्वभाव ढक रहा है, तुरूभूत हो रहा है। गाथा में एक कह रहे हैं कि यद्यपि आत्मा का स्वभाव तो सभी को देखने जानने का है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मेरा स्वभाव तो सच्चिदानंदमय है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन चेतनामय है, और जैसा स्वभाव वैसी प्रकट हो जाता है तो सिद्धि हो जाती है। तो आत्मा का स्वभाव तो सभी को देखने जानने का है, तथापि अपने विकारी भाव रूप कर्म मल से लिप्त होने के कारण वर्तमान में सबको देखने जानने में असमर्थ हो रहा है। शक्ति है पर शक्ति की व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा कहते कर्म की संगति में आ गया, कर्मों से लिप्त हो गया, कर्मों के प्रभाव में आ गया, कर्म को धर्म मानने लगा, कर्म में संतुष्ट होने लगा, कर्म को मोक्ष का कारण मान करके उल्टी मान्यता को बढ़ाने लगा। तो देखने जानने की शक्ति होने पर भी कहते हैं ये न सबको देख पा रहा है न जान पा रहा है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो गया कि समस्त स्वभाव स्वभाव कर्म बंधन स्वरूप है, कर्म बंधन के कारण है, और आत्मा की दुर्दशा इन्हीं स्वभाव स्वभाव के कारण से संसार में हो रही है। न आत्मा तो शांत स्वभावी था, ज्ञान स्वभावी था, वीतराग स्वभावी था, सच्चिदानंद स्वभाव वाला था। ये दुर्दशा क्यों है? शुद्ध स्वरूप ही आत्मा शुद्ध क्यों हो रहा है? ज्ञान स्वभावी आत्मा अल्पज्ञ क्यों हो रहा है? सबको जानने समर्थ क्यों नहीं हो रहा है? अतः इन्हें मुक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार से उपादेय कहते नहीं मानना चाहिए। उपादेय तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इस सत्य को समझें तो समय सार समझ में आएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।